इतिहास गवाह है कि अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में माफिया की कोई लिस्ट बने और उसमें सिर्फ एक नाम को ही रखना हो तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी का है। वो मुख्तार अंसारी जो रहने वाला तो गाजीपुर का था, लेकिन जिसका प्रभाव पूर्वांचल के तकरीबन सभी 12 जिलों में था। वो मुख्तार अंसारी जिस पर हत्या से लेकर फिरौती, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के अलावा वो तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज थे जिनके बारे में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। लेकिन जो मुख्तार अंसारी कभी क्रिकेट का खिलाड़ी हुआ करता था, जो मुख्तार अंसारी एक अच्छा विकेट कीपर हुआ करता था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो जरायम की दुनिया में ऐसा पैवस्त हुआ कि हर छोटा बड़ा अपराधी उसके आगे नतमस्तक होता चला गया। आखिर मुख्तार अंसारी के माफिया बनने के पीछे क्या है कहानी? आखिर विधायक भाई की सरपरस्ती में मुख्तार पर कैसे एक के बाद एक मुकदमे लगते चले गए और कैसे मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया? इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में मुख्तार अंसारी की कहानी उसके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मेरे विधायक बनने के बाद ही उसको बदनाम करने की कोशिश शुरू हुई। वो कॉलेज में यहाँ पढ़ता था। हम जब विधायक हो गए थे तो अभी हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलता था। हमसे 10 साल छोटा है वो। और 10 साल की छोटाई कम नहीं होती है। मुख्तार अंसारी जब यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ कॉलेज में पीजी कॉलेज किसी से पूछ लिएगा, लोग बताएंगे कि ये बाबू साहब लोगों का कॉलेज था, यानी छतरी लोग का कॉलेज था। एक और कॉलेज खुला यहाँ जो किसान नेता सहजानंद सरस्वती के नाम पे, उसको कहा जाता है भूमियारों का कॉलेज है, इसको कहा जाता है कि छतरियों का कॉलेज है। अब एक बड़े परिवार का बेटा, सम्मानित परिवार का बेटा कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है। अब कॉलेज में जो पहले वाले लोग हैं उनकी जिज्ञासा ये है कि इसका भाई विधायक है और ये एक बड़े प्राचीन जमींदार परिवार का नामी गिरामी परिवार का सदस्य है, अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है, तो आकर्षित होने वाले भी उधर आकर्षित हो रहे हैं। इसको भी कॉलेज के गोलबंदी और राजनीति में मजा आएगा ही। हाँ, अपने लिए एक सुरक्षित कि हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ही ठीक रहे, ये छत्रियों का स्कूल है। तो एक पक्ष मखनू सिंह और साधु सिंह, ये दो सगे भाई थे। तो साधु सिंह, मखनू सिंह तो बहुत सीनियर थे, साधु सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। मनीराम सिंह कुरेम के एक थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे। और भी कई सिंह, चाहे कमलेश सिंह, चाहे भीम सिंह, चाहे धनंजय सिंह, फलान ढेकान सिंहों का कॉलेज। मुख्तार अंसारी में उनकी जो दिलचस्पी रही हो, मुख्तार अंसारी की अपनी दिलचस्पी की इज्जत आबरू से हम भी आए जाएं, अरे तरे कोई ना करे। तो एक जो मजबूत ग्रुप था उनके साथ, उनके गांव के झगड़े हैं। मखनू सिंह, साधु सिंह का गांव है इसी डिस्ट्रिक्ट में, सैदपुर तहसील में, सैदपुर थाने में मुड़ियार। मुड़ियार में उनके पटीदार या उनके देयाद जो गांव के प्रधान हैं, उन लोगों के बीच में 6 बीघे ज़मीन का झगड़ा है। अब ये और वो, ये दोनों आपस में मुकदमाबाजी भी कर रहे हैं और गोली भी चला रहे हैं। कहीं से छुआछूत नहीं, मोहम्मदाबाद पूरब में और सैदपुर पश्चिम में। उससे पहले के इतिहास में एक मुकदमा अंसारी परिवार का न चकबंदी में है, न दीवानी में है, न फौजदारी में है। कोई भी एक, नॉट ए सिंगल। उससे पहले का वो गौरवशाली इतिहास है जिसको पर्दे में रखना है, वो जाहिर ना हो, उसको छुपाते रहना है। हम राजनीति में आ गए अपने पुरखों के उस स्थान पर। ये हम पहली बार थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे परिवार से डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, जो पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उनके टिकट पर इसी गाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। अब पंडित नेहरू वोट मांगने आए, वो चुनाव हार गए थे, सरजू पांडे जीत गए थे।
वो चुनाव हार गए, सरजू पांडे जीत गए, लेकिन इस सीट पर अगर उनके परिजनों में एक बेटा पैदा होता है, वो लड़ लेता है, तो बर्दाश्त कहाँ है सामंतवाद के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग को। कहानी कहाँ है और कहानी कहाँ बताई जा रही। मैं 1990 में मानवर कांशीराम ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो या वीपी सिंह गद्दी छोड़ दो। हाँ, 90 का ये एक आंदोलन हुआ, आप ही के करेल में, आपके गांव से थोड़ी दूरी पे है जोगा मुसाहिब, एक गांव है। जोगा मुसाहिब में 1990 में बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष मीटिंग ले रहा है, राम जन्म नाम है उनका, और सामंतवादी इकट्ठा होकर के हमला करते हैं। वो घायल अवस्था में भाग के दाऊदपुर आते हैं। दाऊदपुर के प्रधान हरिप्रसाद कुरील हमारे पास आते हैं कि भैया बहुत बड़ी वारदात हो गई। और आप विधायक रहते हैं उस समय? हम विधायक हैं, लेकिन लाल झंडे वाले हैं, हम लाल झंडे वाले हैं। लेकिन एक मन में जज्बा है कि गरीबों पर अत्याचार हुआ है। 10 गाड़ी लेके 150 आदमी हम वहाँ जाते हैं। लाशों को इन लोगों ने छुपाने के लिए गंगा नदी में फेंक दिया। महिलाओं ने बताया कि भैया इसी नदी में फेंका है। बस्ती जल रही थी, हमने अपने आँख से पहुँच के बुतवाया। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवाया, जाल डलवाया, 4 ठो लाश निकल गई, उनको ला के पोस्टमार्टम कराया। और जब पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा कराया, 20 आदमी को जेल भिजवा दिया। ये 90 की घटना है। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री रहे होंगे? हाँ, 90 की घटना है। और 91 में हमारे ऊपर हमारी हत्या करने के लिए कुंडेसर मशहूर गांव है हमारे क्षेत्र का, 10 बजे रात को चुनाव प्रचार से लौट रही मेरी गाड़ी और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। FIR हुई है, किसी को नाम नहीं किया है कि किसने आक्रमण करा दिया। मनोज सिन्हा ने करा दिया कि कृष्णानंद राय ने करा दिया कि किसने कराया, कोई नाम नहीं। मारने वाला कौन है, कराने वाला भी अज्ञात। FIR जो घटना हुई है वही लिखवा दिया गया। घटना में 4 लोग मारे गए, चारों दुर्दांत अपराधी थे। एक था झिंगुरी गुप्ता, जो सड़क किनारे गोमती में बैठ करके साइकिल का पंचर सटाता था। दूसरे थे कॉमरेड सुरेंद्र राय, जिनको कहा जाता था रशिया से कम्युनिज्म पढ़ के आए हैं और कम्युनिस्टों का क्लास चलाते थे। स्कूल में हम लोगों के टीचर थे वो। तीसरे थे कॉमरेड कमला सिंह, जो करमचंदपुर गांव के ग्राम प्रधान थे। और चौथे थे कॉमरेड जगन्नाथ सिंह, जो सेना के रिटायर कैप्टन थे। एक और मरे, कॉमरेड रामेश्वर राय। सारे सज्जन, समाज के प्रतिष्ठित, और मतलब उनके जैसी छवि का कोई दूसरा और मुश्किल से था पूरे करैल में। वो हमारे प्रचार करने के लिए हमारी गाड़ी में थे, भून दिया गया। ये भी अंधों ने नहीं देखा कि हम किसको मार रहे हैं। पहली घटना ये घटती है। इस घटना का वर्णन कहीं नहीं आता। अज्ञात FIR है, पुलिस विवेचना करती है। अब पुलिस कहती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह एंड कालीदास एंड एक कोई और बनारस का, ये 4, 5, 6 नाम उजागर करती है। ये अंजाम देने वाले लोग हैं। दूसरे दिन पुलिस दिखाती है कि हमने मुठभेड़ में उसमें से 1 या 2 को बनारस में मार भी दिया, और बाकी लोग फरार रहे। ब्रजेश सिंह 5-5 लाख का इनाम, त्रिभुवन सिंह पे इनाम। याद है उड़ीसा में कैसे गिरफ्तारी। और उसके बाद ये घूम घूम के हमला और क्राइम करते रहे। वो और वीरेंद्र टाटा, जो शराब माफिया था आजमगढ़ का, उसको मार दिया। जाके हरिहर सिंह को मारने गए लोग। ये एक चट्टी है सादात ब्लॉक में, पकड़ी चट्टी पे 7 लोगों को मारा, 7 लोगों को। जो सूरजदेव सिंह, जिनके यहाँ वो पनाह पाते थे, उनके बेटे को उठा के लाके मार दिया। जायसवाल, जो गोरखपुर या देवरिया का शराब का ठेकेदार था, जो इनको, उसको मार दिया। मारते गए मारते गए मारते गए, फरार चल रहे थे। 2001 में मुख्तार अंसारी जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तो उसरी चट्टी पर फायरिंग हुई, गोली चला दिया। उसमें स्पॉट पर
एक रुस्तम उर्फ बाबू उनका साथी मारा गया मुख्तार का, और एक उनका सरकारी गनर मारा गया। और हमला करने आने वाला उस समय अज्ञात, लेकिन एक हफ्ते बाद ज्ञात बताया पुलिस ने कि ये मनोज राय है जो बिहार का रहने वाला है। ये लोग 3 लोग मारे गए। घटना की FIR है, नामजद उस बार ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह, कुछ नहीं। तो जो सीन जहाँ से बनाई जाए, अब मुक्त करा लिया जाए अफजाल अंसारी से इस क्षेत्र को, अंसारियों से इस क्षेत्र को, उसका पहला प्रयास था 2 मई सन 1991 को, जब हम आ रहे थे और कुंडेसर में मेरी गाड़ी का आक्रमण हुआ 2 मई 91, असफल हो गया। उसके बाद चुनाव पे चुनाव होता रहा, राम मंदिर का मुद्दा उछलता रहा, सारी ताकतें लगाते रहे, गरीबों का वोट हमको मिलता रहा, गरीबों का साथ हमको मिलता रहा। और आज तक 10% की आबादी वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं हो तो बता दीजिए। कोई भी धर्म, चाहे हिंदू भाइयों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हाँ मुसलमान 90% हो और जीत जाए, चाहे मुसलमानों में से कोई ऐसा हो जहाँ हिंदू धर्म या कोई भी धर्म 90% हो और वो जीत जाए, वो चुनाव जीत जाए। हम प्रधान ही नहीं जीतेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 चुनाव लड़ा हूँ, 7 बार जीता हूँ। ये जो आपने पूरी कहानी बताई थी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह वाली, इनको माफिया माना जाता है, लिखित रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन आप बताइएगा, ये मत बता दीजिएगा कि इनको माफा जाता है रिकॉर्ड में दर्ज, ये मत बताइएगा कि योगी ने रिकॉर्ड से उनका नाम निकाल दिया। और नहीं, ये भी हम आपको सूचना दे रहे हैं, नाम निकाल दिया। और ये भी मत बताइएगा कि पूरे गुंडों माफियाओं के खिलाफ हो रहे कार्रवाई में बुलडोजर कार्रवाई हो या कुर्की नीलामी की कार्रवाई हो, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये भी मत बता दीजिएगा कि योगी जी के संरक्षण में बिना कोर्ट से पेरोल मिले सुभाष ठाकुर जैसा दुर्दांत अपराधी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे JJ हॉस्पिटल कांड में उम्र कैद फांसी की सजा दिया, अपील में फांसी को बदल करके उम्र कैद किया, लेकिन टिल डेथ लिख दिया, मौत हो जाने तक जेल में रखो। सालों साल से BHU में पड़ा है, पूरा ब्लॉक रिजर्व है, एयर कंडीशन, कोई की हंसती नहीं कि कोई चला जाए उसको। सुभाष ठाकुर को हम कोर्ट से गिड़गिड़ाएंगे तो हमें पेरोल नहीं मिलेगी एक दिन की, अपने बाप की मिट्टी देने के लिए, और दूसरा बिना पेरोल के रेले हुए है यहाँ। चाहिए 1 मिनट कोई इंटरव्यू कर सकता है। तो एक है कि कहाँ जोड़ा जाए और कहाँ सुधारा जाए। क्या अभी सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को क्लीन चिट कोई दे सकता है जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है? अब कहानी बना बना के प्रेस के लोग दिखाते हैं कि बाद में जब वो लोग समझ गए थे कि बॉम्बे कांड उसने कर दिया तो उससे अलग हो गए थे। ये लोग तो चाहते थे कि अब वो मौका मिले तो मार दिया जाए। अरे बाद में कैसे बदल गए थे भैया? कांड आपने उनके सगे बहनोई की हत्या हुई थी इब्राहिम कासकर की, और उसके हत्यारे को हल्दानकर को, राकेश हल्दानकर को मारने के लिए ये लोग चढ़ के हॉस्पिटल में मारे हैं। तो जो को अक्यूज है दाऊद इब्राहिम का नाम है, उसी में त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह। अब ब्रजेश सिंह पे तो ट्रायल हो गया, त्रिभुवन पे तो ट्रायल भी नहीं हुआ। त्रिभुवन को तो बॉम्बे पुलिस आज तक बुलाती रह गई कि आओ इस केस का ट्रायल हो जाओ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजा ही नहीं। ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले खुदे माफिया है, ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत बार आप क्लियर कर भी चुके हैं, फिर भी इतनी बातें हो गई तो इसलिए इन सारी चीज़ों में मुख्तार अंसारी कैसे शामिल हो गए? मुख्तार अंसारी को हमने बता दिया कि आ गए डिग्री कॉलेज में पढ़ने और दोस्ती हो गई साधु सिंह से, और साधु सिंह के घर का झगड़ा, आपस में उन लोगों की मार काट, दयादों के बीच में 6 बीघा खेत, उसकी जद में मुख्तार को आकर के मुकदमा लिखाया गया कि आप साधु सिंह के साथ हो, तो साधु सिंह अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें मुख्तार को अक्यूज्ड बना दो। हमने कहा घर का झगड़ा क्यों से रहे? कुछ नहीं।
यहाँ तो ये कल्पना की जाती है कि हम और हमारे शूटर तुम पे गोली चलाएंगे, ये गुनाह नहीं है, लेकिन तुम या तुम्हारे आदमी अपने बचाव में नहीं करेंगे। अगर आप बचाव कर रहे हो तो आप माफिया हो, आप माफिया हो। 23 साल बाद उसरी कांड के गुजर जाने के 22 साल बाद योगी सरकार में एक मुकदमा लिखा गया है उसी मोहम्मदाबाद थाने में। और वो मुकदमा क्या लिखा गया है कि उसमें स्पॉट पर जो मनोज राय मारा गया, जिसके पास से कार्बाइन पुलिस ने बरामद की थी, जो अक्यूज्ड है उस केस में, पुलिस की चार्जशीट में है उसके पिता ने 22 साल बाद लिखवाया कि हमको हमारे बेटे को यहाँ घर से मुख्तार के आदमी एक दिन पहले उठा ले गए और उसरी में मार के फेंक दिया। वो लोग उसको घर पे ही मार दिए, ले आके वहाँ फेंक दिए। और मुख्तार और उसके सारे गवाहों को उस केस का 22 साल बाद मुलजिम। घटना एक है उसरी में गोली चलना, कहानी दो है। एक कहानी वो है जो घटना वाले दिन ही पुलिस बताती है, हाँ, मतलब वो पुलिस रजिस्टर्ड करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट देती है, केस ट्रायल शुरू हो जाता है, गवाही होने लग रही। अब गवाही शुरू है और अब दूसरी कहानी, अब दूसरी कहानी का मुकदमा, SIT का गठन, चार्जशीट, सारे गवाह जेल में, सारी चीजें आप लोगों के खिलाफ। अब क्या, तो मुख्तार अपने घर ही पे उसको मार दिए थे और कोई घटना वहाँ नहीं हुई, यहीं से ले जाके उसको फेंक दी ताकि ब्रजेश सिंह बच जाए। तो ये कहाँ है? आप समझ रहे हैं कि आप चेतरी चालाकी कर रहे हैं, आम जनता तो बेवकूफ़ है, लेकिन आम जनता चुप है। वो आपके मुंह पे तमाचा मार दी। विधानसभा के चुनाव में आप सरकार बना रहे हो, गाजीपुर में 0, आजमगढ़ में 0, मऊ में 1 सीट, इतने बड़े आप लोकप्रिय हो, तो क्या हो रहा है भाई? जौनपुर में सिंगल सीट भाजपा अपने निशान पे जीती है, बलिया में 200 सीट जीती है। आप गाजीपुर से ज्यादा बुलडोजर कहाँ चला है, कहाँ चलाया है? अगर बुलडोजर की कार्रवाई जनता इंसाफ की कार्रवाई मानती तो 7 सीट आपको जीत जाना चाहिए था। और अगर बुलडोजर की कार्रवाई इंसाफ की कार्रवाई है तो लोकसभा आपको 3 लाख से जीत जाना चाहिए। और अगर उल्टा होता है तो कोई मानने को तैयार नहीं, आप मत मानिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दिए, फिर 2024 बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये सारी बातें पुरानी हो गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बिना इस पूरी बातचीत को तो खत्म नहीं किया जा सकता। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, गोली चलती है, तब मुख्तार अंसारी जेल में होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एसोसिएट होते हैं उनसे, उस हत्याकांड से। सारा आरोप मुख्तार अंसारी और उनके लोगों पर लगता है। इसके पीछे की कोई राजनीति है? सिर्फ श्री मनोज सिन्हा और उनकी टीम जो है, जो दबंगई के बल पर सन 52 से जब भी चुनाव हुआ मोहम्मदाबाद विधानसभा पर, वो ये मानते हैं कि भूमिहार जाति के मतदाताओं की बाहुल्यता है, यहाँ जमींदार, जगह, जमीन, ताकत सब कुछ हमारे पास है, इसलिए हमारी कौम का आदमी विधायक होगा। हम जब तक चुनाव नहीं लड़े थे 85 के पूर्व का इतिहास उठा लीजिए, सन 52 से 85 के बीच में जो भी वहाँ चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से भी लड़ा, जीता भूमिहार ही, कोई दूसरे की औकात नहीं थी। मैंने सन 85 में इस चुनौती को स्वीकार किया, जन समर्थन हासिल करके उन लोगों को परास्त किया। अब हमको हटाने के लिए कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में ये बात आई है, इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। हमको हटाने के लिए एक मिशन बनाया गया, इनको राजनीति से समाप्त करो। अब जो राष्ट्रीय राजनीति में जिसके पुरखे गांधी जी के बगल में बैठ के राजनीति किए, जिनके पुरखों ने जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है, तब अपना घर दे दिए दरियागंज में, कोठी नंबर 1 दारुल सलाम को दे दिया कि ये केंद्रीय कार्यालय बना लो कांग्रेस पार्टी का। उस परिवार की जड़ें आप खनने, कसूर कुछ नहीं। आम गरीब जनता, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है प्रदेश में, आप चुनाव आयोग अलग, उसका अपना रुतबा, कानून और शिकंजा, आप मीडिया के माध्यम से हॉट सीट, चप्पे चप्पे पर गर्दन भी घुमाने पे रोक है।
उसके बावजूद कैसे कोई 40 साल 50 साल से राजनीति में स्थापित है यार, बिना जनता के हो सकता है, बिना जनता के समर्थन के। और जन समर्थन हमारा नहीं हटा सकते, वो घर गिरा सकते हैं। जन समर्थन जितना मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं उतना जन समर्थन मेरे प्रति बढ़ता जाता है। कोई दुनिया में दिखा दो कोई माफिया मर गया हो, उसके जनाजे में इस तरह से लोग दीवाने होकर के उसकी मिट्टी में गए हो, दिखा दो। सारे प्रतिबंध, सारी रोक, फोटोग्राफी, एक एक को पहचाना जा रहा। देखा डीएम से जो आपकी बातचीत हुई वो थी। बातचीत तो अलग बात है, जो आपके कैमरे ने देखा अपनी आंखों से। कहा तो यही जाता है, समाज में ये मानता है कि जो भी पैदा हुआ है उसे मरना है। हाँ। और मरना है तो उसकी अंतिम यात्रा उसकी औकात बताती है कि उसने इस दुनिया में, इस समाज में उसकी क्या औकात रही है। अंतिम यात्रा में कंधे देने वाली लकीरों से ये पता चलता है। तो उसकी तो जो, अब आप छोड़िए हम केस को कहें, कोई गुजरेगा तो उसकी तीर्थ यात्रा देख लीजिएगा जो अपने को बहुत बड़ा महारथी समझता हो। तो ज़बरदस्ती अगर माफिया, मीडिया समझता है कि हम बना देंगे माफिया, माफिया हम ही को कह रहे हैं लोग माफिया। अब तो मुख्तार अंसारी दुनिया से रुखसत हो गए, उनको चाहने और जानने और मानने वाले उसको शहीद मानते हैं। आपसे कोई तगमा थोड़े लेना है शहादत का। ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कैद कर लिया जाए या बेबस करके बांध लिया जाए और उसको जहर खिला के मार डाला जाए तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है। रमज़ान का महीना था, तमाम लोग मानते हैं, गरीब मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को सामने से बड़े बड़े सूरमा पेशाब कर देते थे। भाई इनको मारने के लिए एक दो कोशिश हुई। नहीं, वो तो यहाँ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के घर में बिहार से लाए लोग दुर्दांत अपराधी बाबूधन चौधरी को बम बनवा रहे थे और धमाका हो गया, मर गया, उनका घर गिर गया। हाँ, घर गिर गया, उसी जगह मर गया। बेहयाई की महाबेहयाई। कृष्णानंद राय के भतीजे ने कोतवाली में FIR कराई कि जेल में से बैठ के अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने बम धमाका कर दिया। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने जांच करके उस FIR को स्पंज भी किया और उसी को पकड़ लिया। और वो दोनों पकड़े गए, जो बाबूधन चौधरी और ये मनोज राय, ये जेल गए। बाबूधन चौधरी को जमानत पे निकाल के फरार कर दिया गया। अभी पता नहीं किसको बम से उड़वाना चाहते हैं लोग। फरार है, भाग गया जेल से, जमानत पे निकला, भाग गया। इस कहानी को, इस खबरों को कहीं से नहीं है, बस सीधे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को हटा देना है। आप कैसे हटाइएगा? जनता फैसला करेगी। जनता ने तो निर्णय ले लिया, मुख्तार ने अपने बेटे को विरासत दे दी और दुनिया जलते जलते जल के मर गई और उसका बेटा विधायक हो गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का। बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने विरासत सौंप दी अपने बेटे को और जला करे कोई, और मन्नू अंसारी वहाँ विधायक हो गया। अभी जिस तरह से मेरे गर्दन में रस्सी बांधी जा रही है, ये मैं पूछने भी वाला था। हाँ, तो बगैर पूछे ही बता दे रहे हैं आपको। हम जान न रहे हैं कहाँ पे पहुंचेंगे। हमारे गर्दन में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है, हमने भी अपना वारिस सामने कर दिया है। अगर ये फंदा शिकंजा खिंचा जाएगा तो हम अगर फंदे पे लटक गए तो है मेरी वारिस। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से हमारी ये पूरी बातचीत लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान की है। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में हम उतनी ही बातचीत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी है। बाकी पूरी बातचीत के लिए आपको देखना होगा चुनाव अनकट 2024। तो ये था एक पहलू मुख्तार अंसारी के माफिया बनने का, जिसमें कहानी सिर्फ मुख्तार अंसारी और उनके पक्ष की है, जिसे खुद उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने बयां किया है। बाकी मुख्तार अंसारी की अगर पूरी कहानी जाननी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर पक्ष से बातचीत के बाद पूरी कहानी आपके सामने पेश की जाए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इतिहास गवाह है के एक नए एपिसोड के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।